माताच्या पार्वती पितादेव महेश्वरा जय काल भैरव। आज हम माता महाकाली का स्वरूप का वर्णन और उनका तत्व को समझेंगे। माता महाकाली का स्वरूप जब हम देखेंगे तब ऐसा है कि माता भगवती महाकाली के ललाट पर अमृत रूपी चंद्रमा सुशोभित है। इधर चंद्रमा माता के ललाट पर सुशोभित है। इसका अर्थ यह है कि माता का साधक जो है, माता महाकाली का साधक जो भी है, माता का साधना जो भी करता है उसको माता अमृतत्व की प्राप्ति होती है और माता मुक्तकेशी है। इसका अर्थ ये है कि माता तीनों काल और तीनों गुणों से अतीत है। मुक्तकेशी होने के कारण वो सभी गुणों से अतीत है और माता को त्रिगुणात्मिका भी कहते हैं। ऐसा है कि माता को तीनों काल और तीनों गुणों जो है, सत रजो गुणों तमो गुणों, इन तीनों गुणों से माता परे है। माता शुद्ध सत्व का प्रतीक है और माता के तीन नेत्र भी सूर्य, चंद्र और अग्नि का स्वरूप है। सूर्य, चंद्र, अग्नि को माता अपने आंखों का स्वरूप है और सूर्य, चंद्र और अग्नि माता भगवती के तीन नेत्र है, जिसके कारण वह समस्त लोकों और समस्त कालों को देखने में समर्थ है। माता के तीन नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि है, जिसके कारण वो समस्त ब्रह्मांड और समस्त कालों को अपनी आंखों से देखने की समर्थ रखती है। जिस प्रकार सिंह की गर्जना से भयभीत हो वन्य पशु भाग जाते हैं, उसी प्रकार महाकाली का नाम सुनते ही समस्त पाप दोष पलित हो जाते हैं। भगवती ने अपने कान में बालकों के शव कुंडलवत पहना रखा है। मतलब ये है कि माता महाकाली का जो स्वरूप है उसमें माता ने कुंडल पहना रखा है। वो कुंडल बाल रूपी शव के रूप में है, जिसका अर्थ यह है कि माता का साधक जो भी है, बाल साधक, बाल सुलभ हृदय वाले, मतलब माता का साधक जो है वो उनका हृदय बहुत ही सुलभ रहता है। तो जब ऐसा व्यक्ति साधक जो है जिसका बाल सुलभ हृदय है, तो उस साधक को माता अपनी प्रार्थना शीघ्र सुनती है और उनको मनवांछित फल पूर्ण करती है और उनका जो भी इच्छा है मन में वो पूर्ण करती है माता। माता का कानों में जो कुंडल है वो बालक को शवों का कुंडल है, जिसका अर्थ ये है कि माता हमेशा अपने बाल सुलभ हृदय वाले साधकों की प्रार्थना को सुनती है और उनकी मन इच्छा को पूर्ण करती है। और माता महाकाली जो है, उनका दांत जो सफ़ेद रंग का होता है वो सतोगुण की प्रतीक है। और हम जो देखते हैं माता का जिह्वा यानी जीभ जो बाहरी तरफ है वो रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। और जब हम माता का रूप देखते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि माता अपने दांत जो है सतोगुण उसे तमोगुण और रजोगुण को नियंत्रित करती है। यानी माता अपने सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांत से अपनी जीभ जो तमोगुण और रजोगुण का प्रदान होता है उनको दबा कर रखती है माता। मतलब माता अपने सतोगुण रूपी दांत से रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक का जो जीभ है उसे दबा कर रखती है। उनके होंठ के दोनों कोनों से रक्तधारा बहती होती है। दूसरे शब्द में माता शुद्ध सात्विका है। माता का एक नाम भी है जो ऐसा है कि शुद्ध सात्विका का ये अर्थ होता है कि माता सतो, रजो और तमो गुण तीनों गुणों से परे है और तीनों गुणों के अतीत जो स्थिति है उसे ही शुद्ध सत्व का स्थिति बोलते हैं और उसी स्थिति का प्रतीक है भगवती आद्या महाकाली। तो माता को उसी कारण शुद्ध सत्वात्मिका भी कहा जाता है। माता के मुख पर हमेशा सदैव मुस्कान बने रहते हैं। हम अक्सर देखा जाता है कि माता को भयानक रूप से, विकराल रूप से दर्शाता है, लेकिन असल में महाकाली का जो मुख है उसमें हमेशा एक मुस्कान बनाए रहती है, जिसका अर्थ यह है कि माता नित्यानंद में ही है। माता महाकाली नित्यानंद में ही है। बोले तो माता हमेशा निरंतर आदिकाल से अनंत काल तक माता के मुख में मुस्कान ही रहती है। माता का स्वरूप ऐसा है कि जो दुष्ट जन है उनको भयभीत कर देता है और अपने बाल स्वरूप हृदय वाले साधकों को मनवांछित फल माता देती है और अपनी कृपा बनाए रखती है। माता सदैव अपने भक्त और अपने बच्चों का रक्षा करती है। माता नित्यानंदमयी है। बोलते हम हमेशा नित्य निरंतर आदिकाल से अनंत काल तक माता के मुख पे हमेशा मुस्कान रहती है। संपूर्ण विश्व को आहार प्रदान का सक्षम माता है। इस समस्त ब्रह्मांड और समस्त कालों में और समस्त विश्व को आहार प्रदान करने में माता सक्षम है। और तथा ही
अपने साधक को मोक्ष प्रदान करती है। माता का जब साधना करते हैं गुरु कृपा से तो माता शीघ्र प्रसन्न होती है और माता अपने बच्चों को यानी अपने साधक को मनवांछित फल प्रदान करती है और उनको मोक्ष और भोग दोनों ही प्रदान करती है। माता का स्वरूप का जितना वर्णन करूँ उतना कम है। माता अपने साधक को मोक्ष प्रदान करती है और वो अपने बच्चों को आहार भी प्रदान करती है। माता अत्यंत दयालु है। माता का कंठ में 50 मुंडों की माला से शोभित है। 50 मुंड माता के कंठ में शोभित है। ये 50 मुंड 50 मातृका वर्ण की प्रतीक है, जिनके धारण करने से वह ब्रह्म स्वरूप है। माता त्रिगुणात्मिका है, शुद्ध सात्विकमय है और माता ब्रह्म स्वरूपा भी है। 50 मुंड 50 मातृका वर्ण के प्रतीक है, जिसके धारण करने से माता ब्रह्म स्वरूप ही है। अर्थात भगवती माता काली निरंतर नवीन सृष्टि करती रहती है। ये 50 मुंड 50 मातृका का प्रतीक है और इसका धारण करने का ये प्रतीक है कि माता ब्रह्म स्वरूपिणी है, यानी इस समस्त ब्रह्मांडों समस्त कालों का सृष्टि भी माता ही करती है। वो निरंतर नवीन सृष्टि करती रहती है। माता महाकाली दिगंबरा है। माता को दिगंबरा भी कहा गया है, जिसका यह अर्थ है कि माया जनित आवरण से रहित है। मतलब जो माया स्वरूप है, जो इस ब्रह्मांड में जो भी जितना माया है उसका रहित जो है वो माता महाकाली का स्वरूप है। माता को दिगंबर कहा गया है। माता को दिगंबर कहा गया है, जिसका अर्थ ये है कि माता माया जनित आवरण से रहित है। उन्होंने शव के हाथों की करदनी धारण कर रखा है। हम माता महाकाली का स्वरूप जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि माता ने शवों के हाथों का करदनी धारण करके रखा है, जो इस बात का प्रतीक है कि जीव अपने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म रूप में काली के साथ तब तक संलग्न रहते हैं जब तक उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो जाता है। मतलब इसका अर्थ यह है कि हम माता के स्वरूप में अब जब देखते हैं तो माता ने अपने शव के हाथों माता ने शव के हाथों का करदनी पहना रखा है, जिसका अर्थ यह है कि जीव अपने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म रूप से काली के साथ तब तक संलग्न रहते हैं जब तक उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं होता है। भगवती ने अपनी ऊपरी बाएं हाथ में ज्ञान रूपी तलवार धारण रख रखा है, जिसके द्वारा वे अपने साधकों के मोह रूपी माया पाश को काट देती है। माता का स्वरूप में हमें ये माता तलवार धारण करके दिखाई पड़ती है। वो तलवार ज्ञान का स्वरूप है, जिसका द्वारा वे अपने साधक के मोह रूपी माया पाश को काट देती है। वो तलवार अपने साधक अपने बच्चेजन जो भी है माता का साधने वाले, उनको जो मोह रहता है माया, वो मोह रूपी माया पाश को माता अपने तलवार से काट देती है। उन्होंने अपने नीचे वाले बाएं हाथ में नरमुंड धारण करके रखा है, जिसका तात्पर्य यह है कि वाम मार्ग के निम्नतम मानी जाने वाली साधना की क्रियाओं में रत अपने साधक के मस्तिष्क पे वो तत्वज्ञान रूपी को आरोपित करती है। मतलब माता का जो रूप है उसमें अपने नीचे वाले बाएं हाथ में नरमुंड धारण करके रखा है, जिसका तात्पर्य है कि माता वाम मार्ग के अंतर्गत जितने भी साधना है निम्नतम माने जाने वाले साधना की क्रियाओं में रत अपने साधक की मस्तिष्क में वो तत्वरूपी ज्ञान को प्रदान करती है। ये है माता महाकाली का स्वरूप का वर्णन। और माता अत्यंत दयालु है। माता महाकाली का स्वरूप को जानो और उनका साधना करो। ऐसा नहीं कि जो भी आपको यहाँ वहाँ सुनाई पड़े और उसको ही आप सच मान बैठो। माता महाकाली अत्यंत आदिशक्ति स्वरूप है और अत्यंत उग्र, अत्यंत घोर अघोर स्वरूप है और अत्यंत शुद्ध और सभी तीनों गुणों से तीनों कालों से परे है। माता त्रिगुणातीत है, दिगंबरा है। और दिगंबर का यह अर्थ भी होता है कि माता माया से रहित है और अपने भक्तों को भी माया से रहित होने में सक्षम कर देती है। अपने बच्चों के हाथ पकड़कर उस माया से रहित होकर
मोक्ष की प्राप्ति करवाने में माता अत्यंत सक्षम है। माता अपने तलवार से, माता का तलवार जो है वो ज्ञान का स्वरूप है, और हमें ये समझना है कि माता तलवार से अपने भक्त को, अपने साधकों को जो पाश है, इस पाश में बंधे हुए हो मोह और माया का पाश से, और उस पाश को माता अपने तलवार से काट देती है और अपने भक्तों को अपने बच्चों की तरह उंगली पकड़ के मोक्ष की ओर ले जाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाने में माता अत्यंत सक्षम है। उसी माता महाकाली को ध्यान करना चाहिए और हमें, और माता महाकाली को हम नमस्कार करते हुए नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो शंकरा।